इंडिया कंपटीशन में आपका पुनः स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग भिन्न के बारे में थोड़ा स्टडी किए, जितना हमें ज़रूरत थी रेशनल नंबर को समझने के लिए। तो आज हम रेशनल नंबर को देखते हैं कि रेशनल नंबर क्या है, इनकी क्या हमें ज़रूरत पड़ी। तो हम डेली के जीवन में हम लोग तुलना करते रहते। देखिए, रेशनल जो है, रेशियो मीन्स होता है कंपैरिजन करना, तुलना करना, दो वस्तुओं की आपस में तुलना करना। हम पूरे दिन कुछ न कुछ वस्तुओं की तुलना करते रहते हैं, चाहे समय की हो गई, वजन की हो गई, या एक्स वाई से तेज दौड़ता है, वह उससे अच्छा गाता है, ठीक है, यह वस्तु इस वस्तु से ज़्यादा भारी है। तो ये जो संबंध होता है गुणों का, तुलना जो करते हैं, उसी को हम मैथ में रेशियो कहते हैं कि मैथमेटिकली वो कितना गुना है। गुना जो वर्ड आया उसी को कहते हैं रेशियो। जैसे मान लीजिए कि यह x है और यह y है। x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू मान लीजिए 5 है। y की वैल्यू 5 है, या हम इससे और सरल ले लेते हैं पहले कि x की वैल्यू 1 है, यानी x का वजन 1 kg है, y का वजन भी 1 kg है। तो कहते हैं x y के बराबर है, वजन में x y के बराबर है। x y का कहेंगे x y का 1 गुना है, 1 गुना है, या इसे कहेंगे बराबर है। क्या है? ये बराबर है, ठीक है। इसी तरह अगर मान लीजिए अब x की वैल्यू हो जाए 1 है, y की वैल्यू 3 है, तो कहेंगे y x का 3 गुना है, y x का 3 गुना है। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है, तो कहेंगे y x का 3 गुना है, या x y से 3 गुना छोटा है। यानी इसमें 1 और 3 का संबंध है ना। तो कहेंगे x रेशियो y इक्वल टू 1 रेशियो 3, यानी x, इसको लिखेंगे, लिखने का तरीका ये होता है 1/3, ठीक है। x रेशियो, x का रेशियो ऊपर दिखाई देगा, y नीचे तो नीचे दिखाई देगा। कहेंगे कि x y में 1 और 3 का संबंध है, x का मान जितना होगा y का मान उसका 3 गुना होगा, ठीक है। ये इससे ये फायदा हमारा होता है, फिक्स वैल्यू नहीं, ये रेशियो दिखाता है कि x की वैल्यू जितनी होगी y की वैल्यू उसकी 3 गुनी होगी। तो अब मान लीजिए हम x की वैल्यू 5 गुनी लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। काटेंगे तो फिर वही चीज आएगा, 1/3 का रेशियो। यानी जैसे जैसे x बढ़ेगा y की वैल्यू भी वैसे वैसे उसी के अनुपात में बढ़ती जाएगी। अगर x की वैल्यू आप 7 लेते हो तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली 21 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो इस तरह से यह रेशियो हुआ। इसको हम लिखेंगे कैसे? हम लिखने का तरीका है x इक्वल टू 5/15। देखिए एक फ्रैक्शन दिख रहा है, जैसे क्या हो रहा है, ये फ्रैक्शन में ये चीज नहीं आती थी, केवल इतना आता था, है ना, कि 15 में से 5 भाग ले लिया गया है, ठीक है। तो यह भी एक फ्रैक्शन फॉर्म में है। अब यह हम जो लिख रहे हैं किस फॉर्म में है? ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। सब क्या है? फ्रैक्शन फॉर्म में है, ठीक है। इसको काट सकते हैं, तो वो हम अभी यहाँ नहीं बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज समझ में आया कि यह तुलना है। रेशियो क्या है? तुलना है। इसे लिखने का ये तरीका होता है कि x रेशियो y इक्वल टू 1 रेशियो 3 का मतलब हुआ कि y की वैल्यू, x और y में 1 और
3 का अनुपात है। रेशियो को हिंदी में अनुपात कहते हैं, 3 का अनुपात है। x का मान जितना भी होगा y का मान उसका 3 गुना होगा। अगर x का मान 100 गुना हो जाए तो y का मान 300 गुना हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए कि कोई यूनिट, जैसे आपने अभी आपको यूनिट कन्वर्जन पढ़ाया था पिछले लेक्चर में। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो मेरे पिछले लेक्चर को देखिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा कि यूनिट का कन्वर्जन कैसे करते हैं, मिलीमीटर से लेकर के, ठीक है, किलोमीटर तक, या मिलीग्राम से लेकर किलोग्राम तक का बहुत ही सिंपल एक लाइन में कन्वर्जन पढ़ाया है। तो मान लीजिए जैसे आपसे कहा जाए कि 1 किलोमीटर को मीटर में दिखाइए, तो आप लिखते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर लिख देते हैं। अब अगर आपको बड़ी यूनिट हो गई, जैसे कि 500 मीटर को आपको बड़ी यूनिट में लिखना है, किलोमीटर में लिखना है, तब कैसे लिखेंगे? तब भी हमें थोड़ी समस्याएं होने लगती हैं। तब यह जरूरत पड़ी कि इन सब चीज़ों को दिखाने के लिए फ्रैक्शन में जो हमारा होल नंबर है उसमें थोड़े और मॉडिफिकेशन की जरूरत है, जिनमें ये तुलनात्मक संख्याएं भी दिखाई जा सके। ठीक है, तो यहां पे देखिए, जब भी यह प्रॉपर होता है, इसकी सब भिन्न में उचित जो प्रॉपर भिन्न की वैल्यू आंसर 1 आ सकता है, यानी दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं। अदरवाइज नोट करिएगा, जो डिनोमिनेटर अंश होता है, यानी दोनों को डिवाइड जब करेंगे तो आंसर हमेशा 1 से कम आता है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न या में क्या है कि आंसर या तो 1 आएगा या 1 से हमेशा कम आएगा। उससे कम डिवाइड कर ही नहीं सकते, उससे बड़ा, 1 से बड़ा डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं। कम से कम हुआ है 1 रहेगा ना, तो आंसर या तो 1 आता है या 1 से हमेशा कम आता है जब उचित भिन्न होती है, यानी अंश हमेशा हर से छोटा होता है। हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो यहां पे अब मान लीजिए कि आपको दिखाना है ये लैंड है। क्या है? लैंड, जमीन है, खड़े हैं आप, आपके सामने यहां पे इस तरह से ये मान लीजिए एक पहाड़ है। क्या है? पहाड़ है और ये समुद्र है। ठीक है, आप यहां पे खड़े हो। ठीक है, तो आपके सामने देखिए, यहां से ये समुद्र की गहराई कितनी है, इस पॉइंट से नापेंगे आप, इसे कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। यहीं से आप देखते हैं जहां से आप खड़े हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि ये 600 मीटर ऊंचा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर है। ठीक है, यहां से, और गहराई मान लीजिए 700 मीटर है। गहराई कितनी है? समुद्र की गहराई कितनी है? 700 मीटर है। तो इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट या सी लेवल, रेफरेंस पॉइंट हम आपको बता चुके हैं पिछले लेक्चर में। सी लेवल, तो इनमें जो रेशियो दिखाया जाए कि सी लेवल से इस पहाड़ की ऊंचाई 600 मीटर और गहराई में क्या संबंध है दोनों को, ये मीटर में है तो हमें कैसे दिखाएंगे, और ये संबंध आपको किलोमीटर में दिखाना है। किसमें दिखाना है? किलोमीटर में दिखाना है। ठीक है, तो इन दोनों में देखिए, सी लेवल से ऊंचाई, पहाड़ की ऊंचाई और समुद्र की गहराई, ये बिंदु ओ ले लेते हैं। क्या? बिंदु ओ से पहाड़ की ऊंचाई और समुद्र की गहराई में क्या संबंध है? तो इसका आंसर देता है रेशियो। क्या देता है? रेशियो। तो रेशियो क्या हो जाएगा? पहले हम पहाड़ की ऊंचाई लेते हैं, फिर
गहराई लेते हैं, ऊंचाई को h से दिखाते हैं और गहराई को d से, d फॉर डीप, ठीक है, ये h फॉर हाइट। तो लिखेंगे क्या कि h रेशियो d इक्वल टू 600 रेशियो 700, ठीक है। इसमें कोई यूनिट नहीं आता, ये याद रखिएगा। यूनिट क्यों नहीं आता है? क्योंकि यूनिट कट जाता है, मीटर मीटर आएगा अभी कट जाएगा, तो रेशियो में कोई भी इकाई नहीं बचती है। तो इनमें अगर किलोमीटर में दिखाना है इस रेशियो को, देखो मीटर में दिखाएंगे अगर, तो एच डी इक्वल टू 600 मीटर अपान 700 मीटर, ये इससे कट जाएगा, कोई यूनिट नहीं बचती है। ये इससे कहेंगे 6/7 का रेशियो है। क्या है? 6/7 का रेशियो है। लेकिन इसी को अगर किलोमीटर में दिखाना हो तब आप कैसे दिखाएंगे? लिखेंगे कि h इक्वल टू 600 अपान 1000, ये कट गया, ये कट गया, तो आया 6/10 किलोमीटर। इसको आप अभी छोटा भी कर सकते हैं, तो छोटा कर देंगे, काट देंगे, तो 3/5 किलोमीटर हाइट है। अब ये देखिए हाइट किसमें आ गई? ये भिन्न आ गई, फ्रैक्शन में आ गया। किसमें आ गया? फ्रैक्शन में आ गया, है ना। इसी तरह से d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 700 अपान 1000, ये कट गया, कहेंगे 7/10 किलोमीटर। कितना है? 7/10 किलोमीटर है। तो इस तरह की ये एक फ्रैक्शन आ गया, क्या आ रहा है? भिन्न आ रहा है, ठीक है। तो इन्हें हम देखिए, और इनकी जब रेशियो फिर निकालेंगे तो फिर ये कट के बराबर आ जाएगा, जो यहाँ पे आया है वही फिर यहाँ भी आएगा। तो इन संख्याओं को दिखाने के लिए हमें जरूरत पड़ी कि यह एक नई तरह की संख्याएं निकल के आ रही हैं, जो दो संख्याओं का रेशियो है, अनुपात है। क्या है? अनुपात है। इसकी ऊंचाई अगर किलोमीटर में दिखाई जाए तो यह दो का अनुपात दिखाना पड़ेगा, ठीक है। क्या दिखा? दो संख्याओं का अनुपात दिखाना पड़ेगा। तो ऐसी संख्याएं जो हैं इन्हें हम कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। यानी कोई भी संख्या अगर p/q के रूप में लिखी जा सके, ठीक है, तो हम उसे कहेंगे रेशनल नंबर। लेकिन वहां एक कंडीशन होती है, कोई भी दो संख्याएं, कोई भी दो संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सके, ठीक है, उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं या परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। कंडीशन ये होती है q शुड नॉट बी 0, q शुड नॉट बी 0। क्वेश्चन अराइज होता है q शुड नॉट बी 0, क्यों? 0 क्यों होना चाहिए? यह बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, जो अक्सर छोड़ दिया जाता है, नहीं बताया जाता है। तो हम यहाँ आपको ये बता रहे हैं कि 0 का प्रकृति में 0 का ज्ञान ऐसे नहीं, तो 0 मीन्स कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं की तुलना में अगर कहें कि ये पेन कितनी बड़ी है, तो कोई तुलना नहीं की जा सकती, है ना। 0 की तुलना में, कुछ नहीं की तुलना में ये कितनी बड़ी है, नहीं कर सकते। 0 की तुलना में मान लीजिए कि ये घर कितना बड़ा है। जब कोई चीज है ही नहीं, एक शून्य है, दूसरी उपस्थित है, तो हम उससे उसकी तुलना
नहीं कर सकते कि 0 मीटर से इसकी लंबाई की तुलना कितनी है। ठीक है, तो तुलना नहीं की जा सकती है। तो इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि आप पढ़े हैं कि अगर 0 है, क्या है, 1 है कोई चीज, उसमें से आप 0 चुनते हैं तो आपको कितना मिलेगा? 1 सेब है। क्या है, फिर से समझिए अगर नहीं समझ में आया। ये 1 सेब है, इसको काटा नहीं गया तो पूरा पूरा कितना होगा? 1 होगा। इसमें से आपका भाग 0 हुआ तो आपको कितना मिला? आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपका भाग 0 मिलेगा। तो कहेंगे इसका आंसर क्या होता है? 0, कि आपको कुछ भी नहीं मिला। 1 सेब था, उसमें से कोई चुनने को आपको नहीं मिला कोई हिस्सा, तो आपका हिस्सा 0 हो गया। तो किसी भी भिन्न का अगर न्यूमरेटर अंश 0 होता है तो उसका आंसर 0 ऑटोमेटिकली हो गया कि कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी चुना नहीं गया। ठीक है, अगर मान लीजिए इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, इस सेब को 5 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5, या हमने 10 पार्ट कर दिया। कितना कर दिया? 10 पार्ट कर दिया, और आपको इसमें से कुछ नहीं मिला, तब भी आपके हिस्से कितना आया? 0 आया, कुछ नहीं मिला। तो इसलिए अगर 0 अंश में है तो अब आंसर हमेशा 0 आता है। लेकिन अब 0 की तुलना किसी से की जाए, कि जैसे 5 केजी की तुलना 0 से की जाए, तब देखिए क्या आ जाएगा। जहां कुछ नहीं है उसकी तुलना में थोड़ा सोचिए, तो ऐसे हो जाएगा जैसे कि x की वैल्यू मान लीजिए 5 है, या हम 1 ही ले लेते हैं, कितना? 1 लेते हैं। y की वैल्यू 0 ले लेते हैं। कहते हैं कि x रेशियो y इक्वल टू 1 रेशियो 0 है। ठीक है, तो इसको जब लिखेंगे x बाई वाई इक्वल टू हो जाएगा 1/0। तो जब कुल भाग ही नहीं 0 है तो उसमें से आप एक कहां से पा सकते हैं? जब आपके पास कोई सेब है ही नहीं, इसका मतलब कोई भाग नहीं है, एक भी सेब नहीं है, तो आप एक सेब मिल सकता है, आपको नहीं मिल सकता है ना? आप किसी बच्चे को एक सेब दे नहीं सकते, आपके पास नहीं है, तो यह अनडिफाइंड है, यह एक भिन्न नहीं है। या इसकी वैल्यू कितनी आएगी ये देखते हैं, है ना? इसकी वैल्यू कितनी आएगी? अगर भाग दिया जाए तो कितना आएगा? 1 को 0 से काटिए, देखिए कितना आता है। 0 बार जाएगा, 0 आएगा, फिर बचेगा कितना? 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1। ये कब तक चलता रहेगा? इनफाइनाइट तक। इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो समझ में आया? तो यह कोई रेशनल संख्या नहीं हुई किसी भी। इसलिए कहा जाता है कि ये लिखा गया है p की वैल्यू 0 हो सकती है, ठीक है, तो वैल्यू 0 आ जाएगी, लेकिन q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम 0 से तुलना नहीं करते हैं, अदरवाइज इनफाइनाइट आएगा, हमारा रिजल्ट जो है वो इनफाइनाइट आ जाएगा। इसलिए यहां लिखा जाता है कि ऐसी संख्याएं, कोई भी संख्या हो जिसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, ठीक है, ऐसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, लेकिन q का मान 0 के बराबर ना हो, 0 ना हो, तो उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर। उन संख्या को क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। किसी भी पूर्णांक को आप रेशियो के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी इंटीजर है उसे हम रेशियो के रूप में लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम कहेंगे रेशनल नंबर। तो हमारे समझ से
अब समझ में आया होगा कि रेशनल नंबर और भिन्न में क्या अंतर है। रेशनल देखिए, अब यहां इंपॉर्टेंट ये है कि हमने भिन्न में पढ़ा था कि भिन्न कभी माइनस नहीं होती हैं, ठीक है। भिन्न फ्रैक्शन कभी भी माइनस नहीं होता है, हम माइनस नहीं पा सकते हैं। माइनस टुकड़ों में किसी चीज को नहीं काट सकते, मौत करेंगे नहीं काटेंगे, सेब को नहीं काटेंगे, लेकिन बाएं साइड जो माइनस में संख्याएं हैं हम उसमें नहीं काट सकते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। तो इसलिए भिन्न निगेटिव नहीं, अगर है तो भिन्न नहीं है। लेकिन रेशनल नंबर ये रेशियो दिखाता है, ये नहीं दिखाता है कि टुकड़े लिए गए क्या लिया गया, यह केवल तुलना दिखाता है। तुलना तो किसी की भी की जा सकती है, तो यह निगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं। रेशनल नंबर में बी निगेटिव और में बी पॉजिटिव, बट फ्रैक्शन ओनली पॉजिटिव, फ्रैक्शन कैंट बी निगेटिव। तो यहां पे एक बात याद रखिए कि हर फ्रैक्शन यानी हर भिन्न एक परिमेय संख्या हो सकती है। एवरी फ्रैक्शन कैन बी ए रेशनल नंबर, बट एवरी रेशनल नंबर कैन नॉट बी ए फ्रैक्शन। सारी परिमेय संख्याएं उचित भिन्न नहीं हो सकती हैं, जबकि सारी भिन्न परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि वह इसी रूप में P बाई Q के रूप में ही दिखाई देती हैं। एक अंश होता है, दूसरे को हर, ऊपर को न्यूमरेटर नीचे को डिनोमिनेटर कहते हो, N बाई D के रूप में दिखाई देती हैं। तो यहां याद रखिएगा कि सभी भिन्न परिमेय संख्या हो सकती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं हो सकती हैं। परिमेय संख्याएं माइनस में भी हो सकती हैं और प्लस में भी हो सकती हैं, ठीक है। हाँ, तो जैसे देखिए अब पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर, धनात्मक परिमेय संख्याएं, धनात्मक परिमेय संख्याएं क्या है, जैसे 3/5, 7/11, 13/29, ये सब क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर हैं, क्योंकि इनका न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है। तो ये सभी कैसे हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर हैं। निगेटिव रेशनल नंबर, निगेटिव रेशनल नंबर क्या हो गए, इन्हीं को, जैसे 3 को माइनस में कर दिया तो यह एक निगेटिव हो गया, या किसी का डिनोमिनेटर मान लो निगेटिव है, तो ये सब क्या हो गए, निगेटिव रेशनल नंबर हो गए। कुछ भी ले लो, ठीक है, अगर कोई एक निगेटिव है तो ये निगेटिव रेशनल नंबर है। इसे जो प्रॉपर लिखने का तरीका है, क्या इसके प्रॉपर लिखने का जो तरीका है वो क्या होता है, हम आपको यहां समझा देते हैं। प्रॉपर लिखने का तरीका होता है, जब भी ये नीचे हो तो इसे आप ऊपर लिख लो, ठीक है। प्रॉपर मेथड, प्रॉपर मेथड ये होगा, जैसे ये है इस तरह से लिखा है तो इसको माइनस ऊपर 11 नीचे, ठीक है। तो यानी कि निगेटिव चिन्ह कहां रहे, किसके साथ रहना चाहिए, न्यूमरेटर के साथ रहना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से रेशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि रेसिप्रोकल क्या होता है। रेसिप्रोकल, एक और चीज यहां पढ़ लें, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब ऐसे कह सकते हैं विलोम। विलोम मीन्स उल्टा, जैसे ये पेन है इसको उलट दिया जाए, पेन को उलट दिया जाए, जैसे कि A/B यह एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, तो ऐसी संख्या से इसमें मल्टीप्लाई करें कि अगर आंसर 1 आ जाए तो कहेंगे वह उसका रेसिप्रोकल है। A/B में ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करें कि उसका रिजल्ट
प्रोडक्ट 1 आए तो कहेंगे वह संख्या इसकी रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है। व्युत माने उल्टा क्रम, यानी इसी को कहेंगे कि a बाई बी का रेसिप्रोकल। व्युत्क्रम होगा b बाई a, इसी को उलट दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दें, जिसका रेसिप्रोकल कहा जाता है। जैसे ये हो गया a बाई बी गुड़े b बाई a करोगे तो हमेशा प्रोडक्ट 1 आएगा। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो आंसर क्या आया? 1 आया। 3/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? हो जाएगा 2/3, क्योंकि 3/2 का गुणा जब 2/3 में करेंगे तो इससे कट के आंसर हमेशा 1 होगा। यानी कि दो परिमेय संख्याएं हैं, आप अगर दो परिमेय संख्याएं हैं, दोनों का गुणनफल 1 आता है, प्रोडक्ट हमें 1 आता है, तो वो दोनों संख्याएं एक दूसरे की रेसिप्रोकल कही जाती हैं, एक दूसरे की व्युत्क्रम कही जाती हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी याद रखिए। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। हम देखते हैं परिमेय संख्याओं को में कुछ ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, हम उसे देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।